विपक्ष जब सत्ता में रहता है तो गुंडई करता है, और विपक्ष जब विपक्ष में रहता है तो लवंडई करता है। विपक्ष लवंडई कर गया। बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी मेरे मित्र हैं। उनके जेल जाने की वजह से मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा विचलित था। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से चालू हो गया। ओम प्रकाश राजभर इज मास्टर की इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश राजनीति के ओम प्रकाश राजभर मास्टर की हैं। कुंभ पे टीका टिप्पणी करना ये वही सरकार कर रही है जो एक किसी न किसी समय में एक समय सनातनियों पे, कार सेवकों पे गोली चलवाते थे। 80 करोड़ लोगों के भावना के साथ, 80 करोड़ सनातनियों के साथ विपक्ष शुद्ध रूप से खेल गया, और इसका खामियाजा विपक्ष को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या है मुद्दा विहीन, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो विपक्ष तमाम आरोप प्रत्यारोप सरकार पे लगा रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। सरकार के पास अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। सरकार से जनता बहुत खुश है। और हमारे साथ सुभाषपा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है, अपना बताइए। ठीक है, बहुत दिन बाद भेंट हो रही है। हाँ, याद आया कि चले बाबा से भी कुछ बातें हो कई मुद्दों पे। एक तरह से देखा जा बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से सोशल मीडिया पे तमाम सवालों के जवाब देते नज़र आते हैं, लेकिन एक बयान पे जो राम भद्राचार्य जी पे बयान उन्होंने दिया, एक तरह से उनको जेल में कर दिया गया। क्या सोचते हैं उनको लेकर? देखिए, वाक युद्ध हुआ और मिश्रा जी स्पोकन पर्सन हैं, और स्पोकन पर्सन तो वाक युद्ध ही करेगा, विचारों का युद्ध करेगा। और मिश्रा जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप लोगों को पता ही है। आप लोग दिन भर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके यहाँ भी जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, तमाम नेताओं के यहाँ घूमते हैं आप लोग। तो राजनैतिक बातें अपनी जगह पे है। बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी मेरे मित्र हैं। उनके जेल जाने की वजह से मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा विचलित था। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से चालू। उसके पहले आरोप प्रत्यारोप ब्रिटिश हुकूमत में भी चलती थी, उसके पहले मुग़ल शासन में भी चलता था। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उनका जेल जाना मेरे लिए दुखदाई रहा। जब व्यक्ति उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि उन पे FIR करा देते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं ना, आरोप प्रत्यारोप सरकार पे लगाने वाले लाखों लोग हैं, तो लाखों लोग जेल तो जा नहीं रहे हैं। ये सरकार सबके साथ सबके विकास की सरकार है, जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। हम आप कोई पहली बार बात तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस आपके सवाल का मैं सिर्फ छोटे शब्दों में जवाब देना चाहूँगा कि मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी मेरे मित्र हैं। उनके जेल जाने की वजह से मुझे दुख है। दुख है, ठीक है। आप भी बनारस के बेटे हैं, वो भी बनारस के स्थानीय बेटे हैं, तो आपने जाकर मुलाकात की, बात की कि नहीं आती? हम लोगों में दिन भर में जब तक एक बार बात नहीं होती है तब तक हमको ना चैन मिलता है ना उनको चैन मिलता है। अब संबंध का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं। उनका जेल जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष हो गया है मुद्दा विहीन। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो विपक्ष तमाम आरोप प्रत्यारोप सरकार पे लगा रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। सरकार के पास अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। सरकार से जनता बहुत, सरकार रिपीट करेगी प्रदेश में, देश में। अच्छा, देखा जाए इस समय कुंभ चल रहा है, कुंभ का लास्टिंग अभी चल रहा है, तो आप गए कि नहीं नहाने कुंभ? हम गए, हमारा पूरा परिवार गया, हमारे बच्चे गए, हमारी माता पिता गई, हमारे सारे हित नात रिश्तेदार दोस्त मित्र, हमारे क्षेत्रवासी सब लोग कुंभ में स्नान किए। और हो ना हो हम लोग दोबारा भी जाएंगे। दोबारा भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। लेकिन देखा जाए इसी कुंभ में विपक्ष जो तमाम आरोप लगा रहा है, दिखावा कर रहे हैं वहाँ पे 144 साल। देखिए, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। विपक्ष जब सत्ता में रहता है तो गुंडई करता है, और विपक्ष जब विपक्ष में रहता है तो लवंडई करता है। विपक्ष लवंडई कर गया। देश की 80 करोड़ लोगों के भावना के साथ, 80 करोड़ सनातनियों के साथ विपक्ष शुद्ध रूप से खेल गया,
और इसका खामियाजा विपक्ष को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। किसी के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुंभ एक आस्था का विषय है, कुंभ एक सनातन संस्कृति का विषय है, कुंभ मजाक का विषय नहीं है। कुंभ पे टीका टिप्पणी करना ये वही सरकार कर रही है जो एक किसी न किसी समय में एक समय सनातनियों पे, कार सेवकों पे गोली चला। आज वही लोग कुंभ पे सवाल उठा रहे हैं। जनता आप सब कुछ समझ गई है, जनता को उसका हक अधिकार मिल रहा है, जनता बहुत खुश है। कुंभ के नाम पे राजनीति विपक्ष बंद करे। जब कुंभ को इतना हल्का था, कुंभ में इतनी दुर्व्यवस्था थी, तो मुलायम चाचा की मूर्ति लगाने की क्या जरूरत थी कुंभ में? इसका मतलब कुंभ में कुछ था तभी ना मूर्ति लगी। और उनके लोग गए, कुंभ भी नहाए, उनकी मूर्ति पे भी गए, उनका दर्शन किए, उनका माल्यार्पण किए। ये हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों ने तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन मैं अभी भी विपक्ष को कह रहा हूं कि सत्य सनातन संस्कृति पे विपक्ष प्रहार करना बंद करे। यह किसी के आस्था का विषय है। जी, अवधेश राजभर को जानते होंगे, सुहेलदेव पार्टी से निकलकर इस समय बीजेपी में आ गए हैं। तमाम आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर हैं कि बिहार है, हमको पता ही नहीं है, पहले ये निर्णय कर लें उनका। इसका प्रमाण जो है, इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं, मैं जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा घर है। यहाँ से मात्र कुछ दूरी पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का घर है। अब उनके ऊपर अगर उनकी जाति को लेके और राजनीति में इतना मशगूल हो जाना कि किसी के जाति पे आरोप लगा देना, अब हमको कह देना, हमको भी कह रहे हैं लोग कि वो ब्राह्मण नहीं राजभर हैं, और राजभर जी को कह रहे हैं वो राजभर नहीं बिहार हैं। और तो ये सब आरोप झूठा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष बौखला गया ओम प्रकाश राजभर जी के विपक्ष कहाँ है? वो भी तो सरकार में है। अवधेश राजभर हम बता रहे हैं, भाषा से पक्ष विपक्ष बनता है, भाषा से हम लोग चलते हैं। जो हमारे साथ रह के भी अगर विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, वो हमारे लिए विपक्षी है। जी, क्या लगता है पीठ के पीछे? बस वही बात, जब तक थे तब तक तो राजभर जी, आज हट गए तो राजभर जी ये, राजभर जी वो, यही है बस। जबकि ओम प्रकाश राजभर इज मास्टर की इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश राजनीति के ओम प्रकाश राजभर मास्टर की है। हाँ, ये ताकत रखते हैं वो। और अगर उनके कामों से, उनके मेहनत से अगर कोई बौखला रहा है तो वो हमारा विपक्ष है। ऐसा नहीं है। ये सब आरोप का मैं खंडन कर रहा हूँ। धन उगाही का कार्य वो तो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि जिसका काम है वो हमारे पास आए, वो हमको लिख के काम दे, उसका काम होगा। तमाम ये जो लखनऊ में दलाल बैठे हैं, सचिवालय के सामने घूम रहे हैं, और तमाम जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो ऑफिसें हैं, उनके सामने जो तमाम दलाल घूम रहे हैं, उनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे विभाग से किसी का कोई काम है, वो सीधे कार्यालय पे जाए, लिख के चिट्ठी दे, उसका काम हो रहा है। आज तक कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं मिला हमें जो ये बोला 15 काम 20 काम हम अपनी चिट्ठी पे लिख के महीने में भेजते हैं, सबका काम पास हो जाता है। कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कहा कि हमसे 1 रुपया मांगा गया। अब पता नहीं कहाँ से कार्यकर्ता के द्वारा कार्यालय पे पैसा वसूला जा रहा है। अगर ऐसा अगर कोई कार्यकर्ता अगर ये आरोप लगा रहा है तो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये विपक्ष का काम है। हम धन उगाही के पक्ष में शुरू से नहीं रहते। 10 रुपया हम मांग लेते हैं, लेकिन किसी के काम को काम के आड़ में, किसी की परेशानी की आड़ में हम 5 रुपया भी नहीं लेते। जी, लगता है 27 की आप लोग की रणनीति क्या है? हम भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे, सरकार को फिर से रिपीट कराएंगे, और हम इस बार 2500 सीट पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे साथ थे सुभाषपा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।